हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के अलग अलग क्वेश्चन जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। उनको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का 40% क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई संख्या है, उसमें 75% में 75 जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए 75% कोई संख्या है, इसमें 75 जोड़ा जा रहा है, तो उत्तर स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है। तो कोई भी संख्या हो अपने आप में 100 मान सकते हैं हम। तो ये हमें देखना है कि 75 में कितना जोड़े कि हमारा संख्या प्राप्त हो जाए 100। तो 25, मतलब इसमें 25 जोड़ा जा रहा है। तो हम 25 की वैल्यू 25% बराबर हम लोग 75 की करेंगे। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 25 से कम 25, 25 तियाँ 75। एक की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अगर हमसे संख्या पूछी जाए तो हमारी संख्या, तो 100 का गुणा करा देंगे, संख्या होगी 300। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, संख्या का 40%। तो संख्या कितनी है, 40% हमें बताना है संख्या का। संख्या कितनी है, 3 से गुणा करा देना है। संख्या कितनी आ गई, 120। तो इसका आंसर कितना है, 120। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 4/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में कितने % की त्रुटि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या को हम मान लीजिए किसी संख्या में एक छात्र को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने कितने से गुणा कर दिया है, 4/5 से। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 20। दोनों में हमें रख लेना है। अब काटना है, 4 पंचे 20, 5 और पंचे 25, 5 चौको 20, इसका गुणा करा देना है, 4 चौको 16। तो अब इसका अंतर निकालना है। 16 और 25 और 16 का अंतर कितना है, 9। जो संख्या होती है, संख्या कितनी थी, 25। तो 25 बटे में रखना है और गुणा 100 कर देना है। काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, गुणा कराइए, 9 चौको 36। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 36। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक भिन्न के अंश में, मतलब अंश में 15% की हमें वृद्धि करनी है। तो कोई भी वैल्यू हो अपने आप में 100% होती है, उसमें 15% वृद्धि करनी, तो 115 अंश में। और हर में क्या करना है, 8% की कमी करना है। तो 8% की कमी कर दीजिए 100 में, तो कितना बचेगा, 92। एक भिन्न के अंश में, मतलब मान लीजिए कोई भिन्न x है, उसके अंश में 15% की वृद्धि कर दी है और 8% की कमी। तो प्राप्त जो मूल भिन्न है वो कितना है, 15/16। तो हमसे पूछा जा रहा है मूल भिन्न क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x के बराबर इसको हम इस तरफ लाएंगे 15/16, और इसको उस तरफ जाएंगे तो 92 ऊपर आ जाएगा, 92/115। इसको सॉल्व कर लो, 4 से काट लीजिए,
4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1, 4 तियाँ 12, 23। इसको काट लीजिए। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तियाँ 15। 23 से 23 कैंसिल हो गए, तो x बराबर x की जो वैल्यू आ गई 3/4। यही मूल भिन्न है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं दी गई हैं। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे 100%। तीसरी संख्या से क्रमशः पहली संख्या कितने परसेंट अधिक है? 30। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 130%। दूसरी संख्या कितने परसेंट अधिक है? 40। तो वो कितनी हो जाएगी? 140%। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? दूसरी संख्या से पहली संख्या का, जिसके नीचे हाँ पहली संख्या कहाँ लिखा है? दूसरी संख्या से पहली संख्या का। तो दूसरी संख्या से तुलना करनी है पहली संख्या, तो जिससे तुलना करनी है वो ऊपर 140, इसका हमें 100 में गुणा करा देना है। तो काट लीजिए। 0 से 0 बराबर ये हो जाएंगे 1300/14। इसको हल कर लीजिए। 7 से काटिए, 2 से काटिए। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 650/7। इसको भी और अभी सॉल्व कर लीजिए। 7 9 63, कितने बचे? 63, 2 20 हो गए। 7 दूनी 14, 6/7। 92 सही 6/7%। तो इसका इस ऑप्शन में देखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर। 92 से 6/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछली बार की तरह क्वेश्चन है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 30% और 40% कम हैं, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए? उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था डायरेक्ट परसेंटेज, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए क्या करना है। तो चलिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनाना है। दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः इतनी इतनी कम है। तो मान लीजिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100%। तो पहली संख्या कितने परसेंट कम है? 30। तो 100 में 30 कम करेंगे, कितने होती है? 70। और दूसरी संख्या 40% कम है, तो ये कितनी होगी? 60। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या कितनी है? 60, पहली संख्या कितनी है? 70। तो इसको हमें इसमें बराबर करने के लिए हमको कितना चाहिए? 10। इसमें हमें बराबर करने के लिए कितना चाहिए? 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा? 10 दूसरी संख्या में। 10/60 गुणा 100। काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 1/6। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3। हमने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि जो भिन्न की वैल्यू है उसको हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे क्वेश्चन भी पेपरों में देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय को हम मान लेंगे 100%। तो बी की आय से कितना अधिक है 10, तो ये कितना हो जाएगा 110। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है हमसे पूछा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत कम है 10, ये 100% थी, ये 110 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़। तो हमसे कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो कितने परसेंट कम है देखना है कि ये 100 था, ये 110 है, तो कितना बढ़ा है 10। 10 किस पे 110 पे, गुणा 100 कर लीजिए। हमने तो डायरेक्ट वैल्यू याद करा रखी है कि 0 से 0 काट दीजिए। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें हमें पायल और नीता का वेतन बताना है। तो ये है हमारी नीता, ये है पायल। मान लीजिए पायल का जो भी वेतन है वो अपने आप में 100 है, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल से नीता का वेतन जो है 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब हमसे पूछा जा रहा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो पायल के वेतन से नीता कितने परसेंट ज़्यादा है 25। 25/100 गुणा 100। तो कर लीजिए फ्रेंड, सॉरी ये 25/125 गुणा 100 होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हमें नीता के वेतन से पूछा जा रहा है, तो इसको कर लीजिए 25 से कम 25, 25 पंचे 100, 1/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20%। कितना आया 20%। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। बी की आय से 20% कम है, कौन कम है ए, तो बी को हम मान लेंगे 100, तो इससे हम 20 कम कर देंगे, कितना होगा 80, मतलब ये 80 है ए। तो हमको बताना है बी की आय ए की आय से, तो जिसके नीचे से लगा है उसको हम नीचे करेंगे 80, मतलब इसमें अंतर देखना है कितने का है 20 का, तो 20 के बटे हमें 80 करना है और गुणा 100। 20 से कम 20, 20 चौक 80, कितना आया 1/4 गुणा 100। तो इसको कर लीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर 25% के। तो इसकी जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए जो पहले बढ़ा हुआ मूल्य है 10%, 10% की क्या हो रही है वृद्धि, फिर कितनी हो रही है इसके बाद 20% की वृद्धि। तो 10% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। बस कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है 10 से ये कितनी हो रही है 11, ये जो है 5 से 6 हो रही है, काट लेना है 2 3 6, 2 पंचे 10।
तो जो आया है इसका मल्टीप्लाई कराइए। 5 25, 11 तियाँ 33। तो हमें अंतिम बढ़ा हुआ मूल दिया गया है। अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है। इसको लिख लीजिए, प्रारंभिक और अंतिम। तो अंतिम मूल दिया गया है, तो हमें 33 के बराबर 33 करना है, क्योंकि 33 हमारा भी है और 33 मूल दिया गया था। तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, प्रारंभिक मूल। प्रारंभिक कितना है, 25। 25 का गुणा 1 में कराएंगे तो 25 आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। मान लीजिए एक संख्या है, उसके 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 320। तो सबसे पहले हम करते हैं 600 का 75%। 75% का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितनी, 3/4। नहीं पता हो तो इसको 75%, जब 75% को भिन्न में बनाते हैं तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3/4 भिन्न में लिख सकते हैं। का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 320। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 600 गुणा, ऊपर कितना बचा है, 1, नीचे 2। इसको कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, मतलब ये आ गया 300। तो जो निकला है 300, 300 और 300 के बराबर कितना है, 320। तो मूल भिन्न हमसे मूल संख्या पूछी जा रही, तो दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो मूल संख्या आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना होता है, 620। फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 620। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।